मैम 8 होता है तो कुछ चलो शुरू हो गई फाइनली। पानी पी लो मैम, पानी पी लो। पहले तो मुझे कल की क्लास का ब्रीफ करेगा विशाल। यस विशाल, कल क्या कराया था? सारा का सारा रिकॉल करा था। क्या पढ़ा था हमने कल विशाल? मैम बताऊं मैम? यस सर। मैम कल पढ़ा था हमने, सॉल्यूशन किया था मैम कल स्टार्ट। तो उसमें हमने मैम मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, पीपीएम, बस इतना ही पढ़ा था। सब रट्टे मार दे, बट ये नहीं बताया कि है क्या। सॉल्यूशन क्या होता है मैंने? सॉलिड प्लस सॉल्वेंट। सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, अच्छा वेरी गुड। अच्छा, डायल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है? क्विक क्विक जल्दी बताओ। डायल्यूटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड। गर्ल्स कहाँ हो? दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हो? मैम डाइल्यूटेड में लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है और कॉन्सेंट्रेशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है। वेरी गुड लवन्या, वेरी गुड, कीप इट अप। ओके चलो भाई नेक्स्ट। कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी थी? कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी थी भाई? कंसंट्रेशन टर्म बताओ कौन कौन सी थी? चलो बताओ मैम। एग्जाम्पल कंसंट्रेशन बताओ भाई कि कौन कौन सी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सब कंसंट्रेशन टर्म थी, पढ़ी थी ना हमने? तो पढ़ी थी ना? ठीक है चलो भाई, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस सर। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आज भी हम पढ़ेंगे अबाउट द कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, हेनरी लॉ के बारे में लाइक थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस में से आते हैं हमारे? कंसंट्रेशन टर्म्स में से आते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी में से आते हैं और हेनरी लॉ से। सॉल्युबिलिटी से लाइक कभी कभी पूछ लेते हैं, बट सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं आपके कंसंट्रेशन टर्म्स लाइक नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ठीक है ना, मोलैलिटी, मोलैरिटी, इसमें से पूछे जाते हैं। देन हेनरी लॉ के बाद आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो ग्राफ होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इस कंप्लीट चैप्टर में से लाइक 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है एग्जाम बनाने वाले मूड पे। ठीक है, बट यहाँ तक है 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, अब हमारी आती है कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ठीक है, क्या आती है हमारी? कॉन्सेंट्रेशन टर्म। इससे पहले लाइक कुछ टर्म्स आपकी रह गई थी, वो करा देती हूँ। ठीक है, नॉर्मेलिटी हो गया था, मोलैलिटी हो गया था, फॉर्मेलिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया। ठीक है, अब हमारी कुछ कॉन्सेंट्रेशन आती हैं, कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, किसकी टर्म्स में? परसेंटेज की टर्म्स में। ठीक है, लाइक परसेंटेज है, अगर मैं बोलूं कि परसेंट बाय मास, तो उसको कैसे लिखते हैं हम? मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बोलो। W। मास परसेंट कैसे निकालते थे हम भाई? कल बताया तो था, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वही रिकॉल करा रही हूँ मैं। W बाय W, ये तो पता ही है। ठीक है, यस मैम। हाँ, तो इसको कैसे बोलेंगे? लाइक मैंने बोला मास परसेंटेज, तो कैसे निकालते थे हम? मास ऑफ सॉल्यूट लिखा था ना, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में है तो 200 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन 100। या फिर इसको इसकी टर्म में ले, सॉल्यूट को हम क्या बोला था? W बोला था ना, स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया था, W इंटू 100 डिवाइडेड बाय कैपिटल W। ये क्या हो जाएगा? मास परसेंटेज। ठीक है, अब मैं बोलूं कि परसेंट बाय वॉल्यूम, तो परसेंट बाय वॉल्यूम कैसे बनाएगा? लाइक V बाय V था ना, है ना, ये था ना। परसेंट बाय वॉल्यूम क्या लिखेंगे? अगेन वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूट, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टू में 100 और उसको v बाय तो स्मॉल v डिवाइडेड बाय कैपिटल V इनटू में 100। ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलो भाई, अब एक और चीज आती है, मैं बोलती हूँ परसेंटेज, परसेंट बाय स्ट्रेंथ। क्या है? परसेंट बाय स्ट्रेंथ। इसको क्या बोलेंगे? या फिर इसको बोलते हैं परसेंट बाय मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, या फिर m बाय v, सॉरी w बाय v। ठीक है ना, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 milliliter of solution is called mass by volume। ठीक है, कितना मास बाय वॉल्यूम? बोलो बोलो, मास ऑफ सॉल्यूट। क्या बोला मैंने? मास ऑफ, ध्यान नहीं दे रहे हो। मैंने बोला मास ऑफ सॉल्यूट, लिखूं? वैसे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं हम? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ की। किसकी बात कर रहे हैं हम? स्ट्रेंथ की। तो यहाँ पर लिखा कि डिवाइडेड बाय मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है? क्या है? लाइक मैं बोलूं डिवाइडेड लाइक W बाय V, तो उसको हम कैसे लिख देंगे? दैट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ये सॉल्यूशन किसमें है? मिलीलीटर में। किसमें से? मिलीलीटर में। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन भी पढ़ लिया था आप लोगों ने। मोल फ्रैक्शन पढ़ा था ना कि दो फ्रैक्शन है, लाइक सॉल्यूट और सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1 होता है। मोल फ्रैक्शन निकालने आ गए थे? पहले ये बताओ, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। बताओ बताओ जल्दी। क्या? ठीक है, चलो भाई, अब मैं निकाल रही हूँ कि रिलेशन बिटवीन द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। ठीक है, अब ये मुझे बताएगा अभिनय कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी का? हाँ, मोलैरिटी का फॉर्मूला बता। मास ऑफ द सॉल्यूट ग्राम पर केजी ऑफ द सॉल्यूशन एंड क्या होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला? एक सेकंड, लिखा था कहीं पे। कहिए। यस स्मृति। mass of solute upon molar mass of solute। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ये हो गया मेरा मोलैरिटी। अब मोलैरिटी, सॉरी, नॉर्मेलिटी का। यस टीना। mass of solute in gram divided by equivalent mass of the solute। वेरी गुड टीना, चलो वेरी गुड। ठीक है, अब मेरा सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, और नॉर्मेलिटी को लिख दूं नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। यही तो बोला। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलो, अब जब मैं क्या करूं, यहाँ पे एस सोल्यूशन है, सेम सोल्यूशन है, उनका इक्वल कर दिया तो इनको डिस्कार्ड कर दो। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों को इक्वलाइज कर दूंगी, लाइक मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, अब मैं निकाल रही हूँ मेरी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, लाइक ये सब इक्विवेलेंट मास मेरा किसके नीचे चला जाएगा? इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब मेरा जो इक्विवेलेंट मास होता है वो क्या होता है? इक्विवेलेंट मास कौन बताएगा क्या होता है? इक्विवेलेंट मास होता है मेरा मोलर मास। ठीक है, मोलर मास किसका? किसका बच्चा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर। क्या होता है? वैलेंस फैक्टर। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, दैट इज वैलेंस फैक्टर। क्या होता है वैलेंस फैक्टर? क्या होता है वैलेंस फैक्टर?
ये मुझे बताएगी नैन्सी। नैन्सी, वैलेंस फैक्टर क्या होता है बच्चे? तो मैं बोलूं X पॉजिटिव आयन है, तो इसका हाइड्रोजन का वैलेंस फैक्टर क्या है? 1 ना। वैलेंस फैक्टर होता है कि जितना उस एलिमेंट पे चार्ज होता है, जैसे हम लिखते हैं ना O2 नेगेटिव, है ना, तो इसका वैलेंस फैक्टर क्या हो गया? 2। 2 नेगेटिव है ना, जो ऊपर 2 -2 नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा वैलेंस फैक्टर, तो 2। अब मैंने बोला H2O, तो इसमें हाइड्रोजन कितना है? 1 ना, ऑक्सीजन कितना है? 1, तो 1 + 1 2, तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो गया बच्चा? 2। ऐसे मैंने बोला H2SO4, तो H2SO4 का कितना हो गया? हाइड्रोजन और सल्फर अलग हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया? अगर कंप्लीट कंपाउंड का लो तो 1 हो गया, है ना, हाइड्रोजन को अलग कर दो और सल्फर को अलग कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 ना, है यस ना, मैम। तो ये होते हैं मेरे वैलेंस फैक्टर। समझ गए वैलेंस फैक्टर क्या होता है? ठीक है, आगे काम आएगा, ठीक है। यस मैम। देखो, मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वैलेंस फैक्टर। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास? मोलैरिटी। मोलैरिटी डिवाइडेड बाय हमारा क्या होगा? ये डिवाइडेड में था तो ऊपर चला जाएगा, तो वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं NF से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा? NF से, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी को, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं ना मैंने, जो 5 क्वेश्चंस है, ठीक है, उसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें देखना ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब हो जाएंगे अभी ने, ठीक है। यस मैम, तो ही मैं सोचूं क्या हो रहा है। हाँ मैम तो वैलेंस फैक्टर वाला फिर से रिपीट करोगे? हाँ बोल, वैलेंस फैक्टर क्या? कैसे वैलेंस निकालना? फैक्टर क्या होता है? मैंने बोला था H2O है, तो H2O का कितना हो गया? मैंने अलग अलग पूछा, ऐसे सिंगल दो। वाटर का पूछा तो 1, वैसे तो कितना हो गया? 2। मैंने बोला जैसे लाइक O2 नेगेटिव, तो नेगेटिव मत देखो, सिर्फ 2 देखो, ये क्या है? वैलेंस फैक्टर जिसमें उतना जितना चार्ज होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड यस मैम। वैलेंस। अब ठीक है, ठीक है, तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? दैट मोलैरिटी इनटू में वैलेंस फैक्टर। क्या होता है? मोलैरिटी इनटू में वैलेंस फैक्टर, ठीक है। अब आ रहा है मेरा क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, बट उससे पहले मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन में जो आपका पहला क्वेश्चन है, जो इस वो दे रखा है मैंने होमवर्क में, वो इस पर बेस्ड होगा। मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन में मोलैरिटी क्या होता है? टीना, टीना, मोलैरिटी क्या होता है बच्चे? मैम, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और मोलर मोल फ्रैक्शन क्या होता है? बोल बोल, मोल फ्रैक्शन क्या होता है लावण्या? है लावण्या की लेफ्ट आउट हो गई, कैसे नेटवर्क इशू हो रहा है? ये स्मृति, मोल फ्रैक्शन बेटा। मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ओके, वेरी गुड, चलो भाई, ठीक है, चलो। तो यहाँ पर देखो मेरा क्या होता है, मोल फ्रैक्शन मैंने ले लिया मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन, सॉरी मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दैट इज किसके इक्वल होता है? NB डिवाइडेड बाय, ये क्या होता है? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये क्या है मेरा? मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब हमको क्या करना है, इसको इनके बीच में रिलेशनशिप निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे को हम कर देंगे सॉल्व। तो हमको ये सॉल्यूशन नहीं देखना है, हमको क्या चीज देखना है? दैट दिस वन, ये क्या है? अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो मोलैरिटी इनटू में, मोलैरिटी इनटू में ये क्या है बताओ, बोलो बोलो। मास। वेरी गुड, मास डिवाइडेड बाय हमारा
1000, तो इससे निकलेगा मेरा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब मेरा ना आता है लाइक मैं पूछ रही हूँ कि आपको, हाँ किसी ने रेज हैंड किया है, यस लावण्या, यस लावण्या कुछ कहना चाहता है, चाहती है? नो मैम। अच्छा फिर ठीक है, ठीक है। मेरे पास एक क्वेश्चन था कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन निकालनी है, तो अब हम इससे पहले हमने स्ट्रेंथ निकालनी सीखी थी कि नहीं सीखी थी? ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है, प्लस आपको मोलैरिटी निकालनी है, नॉर्मेलिटी निकालनी है, ठीक है, और वेट परसेंटेज निकालना है और वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, तो निकालोगे या फिर मैं निकाल के बताऊं? देखो मेरे पास क्या था, H2O2 सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं एक ब्लैंक पेज ले लेती हूँ इस बेटर, ठीक है, को रिमूव करने के बाद मेरे पास है H2O2 का सॉल्यूशन, ठीक है बच्चा। अब देखो, अब मैंने क्या किया कि हमने मान ली कि जो H2O2 का ना वॉल्यूम स्ट्रेंथ है वो V है, ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, मान लो सॉरी X मान लो, Y मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, और स्ट्रेंथ है X, वॉल्यूम है V, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि जो हमारा H2O2 है एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। एट द स्टैंडर्ड एंड टेम्परेचर पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। लाइक जब H2O2 को एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे रखा गया तो उसने क्या प्रोड्यूस किया, H2O एंड O2, ठीक है। आप पहले इसको बैलेंस करो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो, बैलेंस हो गई इक्वेशन, ठीक है। चलो अब क्या कह रहा है कि हमने इससे पहले स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट्स पढ़े थे, स्टोशियोमेट्री पढ़ी थी ना, पढ़ाया था आप लोगों के सर ने, पढ़ाई होगी, तो आया नहीं था अभी ने क्लास में, 1 महीने बाद तुम्हें ज्वाइन करा था। यस मैम। ठीक है, तो अब है, पता है ना स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट, स्टोशियोमेट्री पढ़ा था। अब है मैम, मैं अभी 1 महीने बाद ही ज्वाइन हुआ। सारे 1 महीने बाद ज्वाइन करे, बहुत अच्छे, टाइम से ज्वाइन कर ले तो कुछ चला जाता। मैम तुझे तो बैच फ्री में। हाँ चलो यहाँ पर क्या हुआ, H2O2 एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे क्या किया, वाटर प्रोड्यूस किया और ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब हम जानते हैं स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका मतलब होता है ये मोल है, ये क्या है, मोल। ये वैसे तो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं, मोल निकालने के लिए इनसे डिवाइड कर देते हैं, लेकिन इसमें ही सीधा बोल दिया है कि यहाँ पे 2 मोल H2O2 है और ये क्या है, लाइक 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो 1 मोल ऑक्सीजन है, जो हमारा क्या है 1 मोल ऑक्सीजन है, किससे मिला हमको, 2 मोल, किससे मिला बच्चे, 2 मोल H2O2 से मिला ना, H2O2 है ना, ठीक है। अच्छा अब वो बोल रहा है कि इसका वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम इन द सेंस, अगर मैं बोलूं कि टीना, मैंने बोला कि ना मैं आपको एक टॉफी दे रही हूँ, एक टॉफी ना 2 रुपए की है, तो 2 टॉफी कितने रुपए की हो जाएंगी टीना, हम 4 रुपए की। 2 into 2 ना, यस मैम। ठीक है। ऐसे ही जो मेरा ऑक्सीजन का 1 मोल है वो ना 2 रुपए का मिला, कितने का, ऑक्सीजन का जो 1 मोल है, अगर मैंने 2 मोल क्या लिया H2O2 लिया तब हमको 1 मोल O2 मिला, ठीक है, ये समझ आया, ठीक है। यस तो मैम। अब बोल रहा है कि अगर मैं X खरीदूं तो कितना मोल लगेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला कि X मोल एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, लाइक 22.4 से डिवाइड करते हैं ना, मोल जब निकालते थे, है ना, निकालते थे ना, एट द स्टैंडर्ड Yes, ma'am. टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, है ना। अब मैंने बोला कि इतना मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने से प्रोड्यूस होगा, फिर कितने से प्रोड्यूस होगा कि ना, 2 into X डिवाइडेड बाय 22.4 ना, यस मैम। है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, X डिवाइडेड बाय लाइक 11.2 ऑफ मोल ऑफ H2O2, है ना, इतना H2O2 सॉल्यूशन मिल गया, ठीक, ये सही है, लाइक ये तो बेसिक था, Yes, ठीक ma'am. है। अब मैंने बोला कि इसमें ना
इसी क्वेश्चन में अब मोलैरिटी बताओ, इस क्वेश्चन में मोलैरिटी बताओ। तो टीना मेरे को मोलैरिटी का फॉर्मूला बता बच्चे। मैम मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल मोल्स मास। ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि यहाँ पे मोल्स की बात हो रही है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, गैस का हम वॉल्यूम यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। अब सॉल्यूट क्या है इसमें, सॉल्यूट क्या है बच्चा, सॉल्यूट क्या है, ऑक्सीजन ना। राहुल उत्तम, हाँ पता नहीं क्या यार, ठीक है चलो। तो क्या बोला मैंने, मेरे को मोलैरिटी निकालनी है इस सॉल्यूशन की। तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स आए भाई, इतने आए ना, है ना, x डिवाइडेड बाय 11.2 आए कि नहीं आए। यस मैम। ठीक है चलो भाई, ये हो गई मेरी मोलैरिटी, क्या हो गई मेरी मोलैरिटी, ठीक है। चलो भाई, अब मैं बोलूं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का अभी एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया था, बताएगी, लाइक मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर, ये देखो बताया था। यस मैम। क्या होता है ना, कहाँ चला गया तेरा, मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर नॉर्मेलिटी का, ठीक है। अब इसमें वैलेंस फैक्टर क्या होगा टीना, मोलैरिटी तो आपकी कितनी हो गई, x बाय 11.2, है ना। अच्छा Yes, ma'am. वैलेंस फैक्टर क्या हो गया, वैलेंस फैक्टर क्या हो गया, H2O2 का, मैम 2। वेरी गुड 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 5.6, 5.6, ये होगी मेरी नॉर्मेलिटी, हो गई। चलो अब मैं बोलूं कि मेरे को ना स्ट्रेंथ निकाल के दो। स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या था मेरा, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ना, है ना। नॉर्मेलिटी तो मेरी इतनी आई, दैट इज x डिवाइडेड बाय 5.6। अब इक्विवेलेंट वेट कितना है भाई, SuO2 का कितना आएगा, बोलो बोलो, लाइक मोलर मास डिवाइडेड बाय, नहीं मास डिवाइडेड बाय क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो हमारा क्या होता है भाई, भाई वैलेंस फैक्टर। अरे ये देख इक्विवेलेंट वेट का मैंने क्या है, ये देखो यहाँ पे लिख रखा है, ये रहा इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं सॉल्यूट का, क्या हो गया, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर, है ना, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर, अभी बताया था। अब इक्विवेलेंट मास क्या है, H2O2 का, निकाल, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 16 दूनी 32, लाइक 2 सॉरी H2O2 कितने हो गए, 34 ना, 17 अरे डिवाइड बाय 2 हाँ डिवाइडेड बाय 17, यस मैम। है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो है 17, ये इसकी क्या आ गई स्ट्रेंथ, ये इसकी क्या आ गई स्ट्रेंथ। अब मैं बोलूं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालो तो कितनी आ जाएगी, तो वेट बाय वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ही तो बताई थी मैंने, और स्ट्रेंथ कितनी निकली, x बाय 5.6 इंटू 17। अब ये होती किसमें है स्ट्रेंथ मेरी, स्ट्रेंथ किसमें निकालते हैं, ये तो ग्राम पर लीटर में है ना, हम किसमें निकालते हैं भाई, बोलो मिलीलीटर। तो उसे क्या करेंगे इंटू 1000 इंटू 100 करके 10, तो ये क्या हो जाएगा x 5.6 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 10, दिस वन, ये क्या हो जाएगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। पहले ये बताओ कि यहाँ तक सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म समझ आई कि नहीं। यहाँ पर मेरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म फिनिश होती है, इसके बाद मैं लाइक क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टर्म से बहुत लाइक क्वेश्चन आते हैं, 100% आते हैं, तो लाइक एक पूरा क्वेश्चन सिर्फ उसी से अभी PDF मिल जाएगी आपको थोड़ी देर बाद, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन विद एग्जाम, ताकि आपको हेल्प हो जाए, ठीक है। चलिए यस। अच्छा चलो अब नेक्स्ट चीज आती है दैट इज
सॉल्युबिलिटी। क्या होती है सॉल्युबिलिटी बच्चे? किसी को पता है सॉल्युबिलिटी क्या होती है? बताओ सॉल्युबिलिटी क्या होती है? दिनेश आप बताइए सॉल्युबिलिटी क्या होती है? बताइए। अरे भैया कोई चीज सॉल्युबल कब होती है टीना? हाँ प्रिंस, प्रिंस बोलो। टीना किसी चीज को सॉल्युबल कब बोलेंगे? जब वो पूरी घुल जाए उस चीज में, सॉल्यूशन में। हाँ वेरी गुड, क्या बात, क्या बात है। यही मेरी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी होती है ना? बोलो ना। यस मैम। Yes, ma'am. यही चीज क्या होती है मेरी? सॉल्युबिलिटी होती है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि जितना मैक्सिमम अमाउंट है सॉल्यूट का, ठीक है, जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है उस सॉल्वेंट में, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं हम? सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूशन। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मेरे पास ना एक कंटेनर है। मेरे पास क्या है? कंटेनर। इसमें है वाटर, इसमें है वाटर। अब मैं इसमें क्या डाल दूं? शुगर। क्या डाल दिया? शुगर। अब ये शुगर ये पानी में क्या हो गई? पूरी डिसॉल्व हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना? अब किसी चीज को हम क्या बोल देंगे? जिस अमाउंट में, अब हमारे पास ये वाटर क्या था? सॉल्वेंट ना, है ना? Yes, ma'am. और ये शुगर क्या है मेरा? सॉल्यूट, Solute. है ना? अब जब हमारा क्या है, ये शुगर पानी में घुली तो एक स्पेसिफिक अमाउंट में था ना हमारा सॉल्वेंट, और स्पेसिफिक अमाउंट में क्या था मेरा? सॉल्यूट था। Solute. तो ये क्या हो गई? Yes. घुल गई। ठीक है, तो इसी चीज को, लेकिन घुले किस पे? किसी टेम्परेचर पे ही तो घुले, Yes, ma'am. है ना? तुम लोग देखोगे लाइक अगर चीनी को तुम एक नॉर्मल पानी में घोलो तो उतना टाइम नहीं लगता जितना ठंडे पानी में क्या होता है, नहीं घुलती ना? नहीं घुलती। देखना, घर पे ट्राई करना, ठीक है ना? तो क्या हो गया कि हमारा ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना? कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, दैट ओके, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, a specific amount that dissolve in the solvent at constant temperature, this is called solubility। Solute. ठीक है, लाइक लिखने में थोड़ा टाइम है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो सॉल्युबिलिटी लाइक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved in a specific amount of solvent at constant temperature, उसे क्या बोलते हैं हम? solubility। अब अगेन ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट, कि हमने किस टाइप का सॉल्यूट डाला है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पानी में मिट्टी को डालूं तो घुलेगी क्या? नो Oh, मैम। ma'am. नहीं ना, है ना? थोड़ी घुलेगी कहाँ? मिट्टी वाला पानी हो जाएगा। घुलेगी तो तब भी नहीं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, फिर मिट्टी अलग हो जाएगी, Yes, ma'am. है ना? तो क्या हो गया, लाइक वो डिपेंड करता है कि क्या मिला रहे हैं, किसमें मिला रहे हैं, ठीक है ना? कि जिसमें हम उस सॉल्वेंट में जिस सॉल्यूट को हम घोल रहे हैं, क्या वो कैपेबल है उसको अपने अंदर डिसॉल्व करने में उसको, ठीक है ना? अब कभी सोचा है कि भाई क्यों वाटर में चीनी घुल जाती है? क्यों? क्योंकि जैसे ही जो शुगर है, शुगर कि उसमें सॉल्वेंट लाइक वाटर में डलता है तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाता है ना? क्यों? क्योंकि जो वाटर के आयन है और चीनी के आयन है वो क्या करें, एक दूसरे से कंबाइन कर ले, दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है ना? ठीक है, Yes, ma'am. लाइक पोलर पोलर, Yes, ma'am. नॉन पोलर नॉन पोलर, ऐसे टाइप से, ठीक है ना? सेम सेम कंपाउंड, सेम सेम आयंस होने चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, दैट्स व्हाई उसमें क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है अरमान? यस पहले मैम। बताओ, कल की कंपैरिजन में आज स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा है, तो आज किस किस की क्लास फर्स्ट क्लास है? रेज योर हैंड्स। Yes, राधा, ma'am. ओके राधा, ओके, वंश, मोहित, और कोई भाई?
और मेरे साथ किसकी फर्स्ट क्लास है जिसने मुझे देखा ही पहली बार है? अरे वाह, बड़े बच्चे हैं। कल कहाँ थे भाई तुम सब? कल मैंने लेक्चर कल ही दिया था इन देखा है। चारों को। कल ही देखा है मैंने इन चारों को लेक्चर दिया था। कल तुम लोगों ने लेक्चर नहीं सुना मेरा, रह गए। अब मैं चाहती हूँ जो स्ट्रेंथ है ना ये मेंटेन रहे टिल द एंड ऑफ दिस सेशन, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक हफ्ता रहे मैम के साथ और नहीं ड्रॉप डाउन हो गए, बिल्कुल नहीं। ड्रॉप डाउन होना है तो भैया अभी हो जाओ, ठीक है? बाद में का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। गए ना तो पकड़ पकड़ के लेके आओगे, ठीक है? और फोन कर करके परेशान कर दूंगी वो अलग। ठीक है, तो इसीलिए बोल रही हूँ बने रहो एंड तक। जेई में सिलेक्शन चाहिए, नहीं चाहिए तो अभी भग जाओ। चलो, इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। चलिए, अब मेरा क्या हो गया, ये सॉलिबिलिटी। अब मैं कहूं कि कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो हमारे सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो मेरे को ना अभी ने इस चीज को समझाएगा। ऐसे कौन से सॉलिड्स होते हैं जो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते हैं? हाँ रवि ने, चलो ओवर टू यू। सॉलिड सॉलिड ऐसे कौन से सॉलिड हैं जो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते हैं? ओवर टू यू अभिनय, लाइक क्लास अब आप संभालोगे, ये बताइए। चीनी, नमक। अच्छा, वेरी गुड। और एग्जाम्पल देने से थोड़ा ना काम चलेगा, समझाने से काम चलता है। समझा बच्चों को? चल समझाना क्या? समझाना, जब समझाना ये है कि क्यों घुलती है। क्यों घुलती है? हाँ, क्यों घुलता है? नमक हो गया, पानी क्यों घुलते हैं? नहीं पता। नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, हाँ राधा बोलो, राधा राधा हमारी जान बोलो। अरे हैंड फ्लो करके भाग गई, बोला ही नहीं कुछ। समर बोलो। मैम बोल क्योंकि समर। वाटर के पार्टिकल के अंदर स्पेस होता है और शुगर के पार्टिकल उसकी जगह ले लेते हैं। क्या बात है समर, वाओ, समर के लिए बहुत अच्छे भाई, तालियां बजाओ, वेरी गुड। चलो गुड, ठीक है। तो देखो देख तेरे लिए तालियां बजी समर, ठीक है ना? एवरीवन इज क्लैपिंग फॉर यू, ठीक है? थैंक यू बोल दे सबको। मैम तो फिर पानी के अंदर स्पेस होता तो मिट्टी क्यों नहीं घुलती? हाँ तो सुनना, क्यों नहीं घुलती, सुनना, बात बता रही हूँ। उसकी चीजों को जो उसने अधूरी छोड़ दी थी उसको पूरा कर रही हूँ ना मैं। सुन, अब मैंने के क्या रखा भाई। बोला है देख, अब जो हमारा जो क्या होता है, नमक होता है। नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है कि नहीं होता? पता है ना? Na पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है? पॉजिटिव नेगेटिव है कि नहीं? यस मैम। और जो मेरा वाटर होता है, वाटर में भी क्या होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं कि नहीं होते? HOH नेगेटिव होते हैं ना? तो एक कहावत है कि अपने ही अपने को डुबाते हैं, ठीक है? तो क्या हो गया, NaCl भी पॉजिटिव नेगेटिव, वाटर भी पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों मिले और डूब गए, ठीक है? ठीक है, यस मैम। और समझ आया कि क्यों घुल जाता है? यस मैम। यस मैम। क्योंकि दोनों की ना लाइक जो आयंस होते हैं सेम होते हैं, ठीक है? इसी वजह से घुल जाते हैं। लेकिन लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, जब हम क्या है नमक डाल रहे हैं भाई लगातार, एक डाल दिया चम्मच, चलो घुल गया, दूसरा डाला वो भी घुल गया, तीसरा डाला तो भाई कहता है अरे बस कर, कितना नमकीन बनाएगा मुझको, ठीक है? अब नहीं, मेरी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि तुझे मैं अपने अंदर डिसॉल्व कर लूं। तो देखा होगा नीचे ना सतह पे बिल्कुल नमक बैठा रहता है, वो मजा आ रहा है तो घुल जाए, यस मैम। है ना? तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हम तो तुझे घुला के ही मानेंगे। हम क्या करते हैं, उस पतीले को पकड़ा और गैस पे धर दिया और जला दिया नीचे गर्म से करते। कर दिया उसको गरम, ठीक है? टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है ना? वे कहते तू क्या, तेरा तो दद्दा भी घुलेगा,
ठीक है ठीक है, तो फिर वो नमक क्या होता है, पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है अभिनय? अंकल तो मेरा क्वेश्चन है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वो घुल क्यों जाता है? समझ आया? मैं पूछ रहा हूँ क्यों घुल जाता हाँ, क्यों? तो जैसा समर ने कहा कि क्या होता है, जो लाइक उसकी कॉन्सेंट्रेशन थी घुलने की वाटर में, ठीक है ना, वो जब नमक 2 चम्मच डाला तो कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गई, लेकिन तीसरा डाला तो क्या हो गई, कम बढ़ गई। तो जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाया तो जबरदस्ती किसकी, क्या वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, जिससे क्या हो गया, जो बचा खुचा नमक था वो भी क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, है ना। तो जबरदस्ती किसी की, यूं समझ लो कि किसी की कैपेसिटी को बढ़ा देना। कहते हैं तू भाग रहा है कि नहीं भाग रहा, 2 तमाचे मारो, फिर कहते उतनी दुगनी स्पीड से भागता है वो, भागता है कि नहीं भागता? कभी जब तुम लोग पढ़ते नहीं हो तो तुम्हारे मम्मी पापा तुमको ये कस के देते हैं, कंसरे पर से कहते हैं पढ़, तो तुम क्या, तुम्हारा भूत भी पढ़ने बैठ जाता है। क्या हो गया, वो तुम्हारी कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी उस ज्यादा कैपेसिटी से तुम पढ़ने लग गए। ठीक है, अभी आप समझ आया? यस मैम। हाँ, तो इसी वजह से क्या होता है कि सॉलिड लिक्विड में क्या हो गए, डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और जब हमारा ऐसा कौन सा फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है, ये भी समझ आ गया कि टेम्परेचर। ठीक है, कि पहले तो हम देखेंगे कि किस टाइप का सॉल्यूट है और किस टाइप का सॉल्वेंट है। ठीक है, अगर वो सेम टाइप के हैं तो क्या हो जाएंगे, वो डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, लाइक सेम टाइप। और जब टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या हो गया, बढ़ गई कॉन्सेंट्रेशन। क्या था सॉलिड, वो भी क्या हो गए, क्या हो गए। अब बोल रहा था ना कि तुम मिट्टी क्यों नहीं घुलती पानी में, बोल रहा था ना। यस मैम। तो कभी देखना, मिट्टी क्या आयंस होते ही नहीं है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए, पॉजिटिव नेगेटिव, इसी वजह से वो घुलती भी नहीं है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस से फिर से मिट्टी हाथ में आ जाती है। अब इस चीज का, लाइक जो हमने सॉलिड को लिक्विड में घोला, क्या इसका प्रेशर का कोई काम है, नो मैम। कुछ फर्क पड़ता है? ऐसे थोड़ी नो ना मैम। होगा कि भाई नमक पे ज्यादा दबाव डाला तो पानी में घुल गया, ऐसा है क्या? नो मैम। नो मैम। तो लाइक प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता सॉलिड लाइक लिक्विड पे, ठीक है ना। ठीक, Yes, ma'am. अब नेक्स्ट आता है मेरा लाइक सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, किसकी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, अब तुम लोग बड़े शौकीन हैं हमारे अभिनय और हमारे बॉयज, वो कहते हैं चलो यार हम थम्स अप पी के आते हैं, नहीं तो हम स्प्राइट पी के आते हैं। बड़ा शौक होता है तुम लोगों का ये सब पीने का, है कि नहीं, है ना। नो तो मैम। तुम लोगों को, मतलब मैं तो मतलब बिल्कुल पसंद नहीं करती लिटरली, मेरे को तो स्लाइस ज्यादा अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू फ्रूटी तो हम कुछ पीते नहीं है पानी के अलावा। अच्छा वो लगता नहीं है। चल, तो जब तुम लोग पेप्सी पीते हो तो तुम लोगों को बड़ा ठंडा ठंडा लगता है, चाय तुमको गर्म ही अच्छी लगती है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? मैम मैं चाय भी नहीं पीता। हाँ तो मत टीचर छोड़। हाँ, कौन बताएगा? मोहित, आप क्या एक्सप्लेन करोगे कि लाइक हमको पेप्सी इतनी ठंडी ठंडी और इतनी सुकून क्यों देती है? कौन बताएगा? लाइक किसी को कोई आइडिया है? पेप्सी को फ्रिज में रख सकते। चुप रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बोल रही हूँ लाइक किसी को भी कोई आइडिया नहीं है, लिटरली किसी को कोई आइडिया नहीं है। No, ma'am. नो मैम। चलो नो मैम। चलो कोई बात, आज आइडिया लग जाएगा, फिर तुम ना 100 बार सोचोगे उसको पीने से पहले। ठीक है, ये कहोगे क्यों, मरना थोड़ी ना है। चलो भाई, आप पता है कुछ गैसेस ना, जो कुछ गैसेस होती हैं लाइक हाईली सॉल्युबल होती हैं वाटर में। ठीक है, जैसे NH3 HCl, HCl वाटर में क्या हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है, गैस होती है नहीं, हाइड्रोजन क्लोराइड, Yes, ma'am. ठीक है, अमोनिया, ये क्या होती है, हाईली सॉल्युबल होती हैं गैसेस। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो कम सॉल्युबल होती हैं, ठीक है, वाटर में। ठीक है, लाइक जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। ठीक है, लेकिन जो हमारी सबसे ज्यादा सॉल्युबल होती है वाटर में,
वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है? कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन अभी तुमने डाइऑक्साइड। देखा तो थोड़ा कार्बन पीते हो, थोड़ा डाइऑक्साइड। थोड़ा पीते हो, पीते हो ना? यस मैम। थोड़ा भी तुमको तीखा तीखा लगता है। यस मैम। ये क्या है? ये राधा, ये क्या है? ये बेटू कैमरा ऑफ कर दो। गलती है, मिस्टेक। कोई बात नहीं। चलो ठीक है। तो हाँ, थोड़ा देखा है तो हाँ हाँ अवतार, लाइक बहुत दिनों बाद। अवतार नहीं, कोई और है, लड़की है, नाम भूल गई मैं इसका। बोल मैम, गलती से हो गया था, इट्स ओके। पता है गलती से हुआ है। हाँ इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, डोंट बी सॉरी। चलो हाँ बताओ क्यों होता है? क्योंकि ना जब हम वाटर में ना किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? दैट सोडा। ठीक है, यही वजह है जब हम लोग ना टैक्सी पीते हैं तो हमको ठंडा ठंडा लगता है। ठीक है, ओके, ठंडा ठंडा लगता है, चुभता है कुछ, हमको बर्फ आती है जब पीने के बाद। ठीक, जस्ट बिकॉज वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसमें। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे थोड़ी ना लिया और उसको पानी में मिला दिया ना ना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तभी मिलेगी उस वाटर में जब लाइक कार्बन डाइऑक्साइड का मास, लाइक मोलर मास, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द प्रेशर। उतना ही क्या होगा? प्रेशर होना चाहिए। तो जितना उसका मोलर मास होगा उस गैस का जो हम मिला रहे हैं वाटर में, उतना ही क्या होना चाहिए? प्रेशर। अगर दोनों का इक्वल प्रेशर है तो वो क्या हो जाएंगी? वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगी। ठीक है बच्चे, क्लियर? एवरीवन? यस मैम। ठीक है, यही रीजन होता है कि हम लोग देखेंगे, लाइक आप लोगों को गर्म टैक्सी अच्छी नहीं लगती, ठंडी अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि जो होता है कि क्या, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की, कि जितना कम टेम्परेचर रखेंगे उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा वो गैस लिक्विड में। ठीक है ना, इसीलिए क्या होता है, पेप्सी वगैरह को हम ठंडी रखते हैं, और जब आप उनको खोलते हो तो क्या होता है? निकलता है कि नहीं निकलता? निकलते हैं ना, Yes, बबल्स ma'am. निकल के भागते हैं। तो यह क्यों होता है? जस्ट बिकॉज कि उसके अंदर ना कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई होती है। ठीक है ना, और उसमें पूरा प्रेशर देके उसको बंद करा हुआ होता है। जैसे ही वो क्या होता है, ढक्कन उसका खुलता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में आके क्या होता है, कोशिश करती है कि भाई मैं भी उस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे आ जाऊं, है ना। तो क्या होता है, इसलिए वो भागती है, उतने ही प्रेशर से भागती है, बाहर निकल के भागती है। ठीक है, उसके साथ साथ जो उसमें क्या मिला था, लिक्विड मिला था, वो भी भागता है। ठीक है ना, इसीलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड भागती है, लेकिन साथ साथ उस सॉल्यूशन को भी बाहर ले आती है। यस विशाल? गलती से हो गई। कोई बात नहीं। अब समझ आया कि हमारा गैस किस तरीके से लिक्विड में सॉल्युबल है। यस मैम। यस ठीक है, मैम। तो इसको लिखने की जरूरत, समझाने की ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, ठीक है, ओके। तो हमारे कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसपे हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिपेंड करती है? किस पे डिपेंड करती है? फर्स्ट है टेम्परेचर। मैंने क्या बोला कि जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा गैस क्या होगा? सॉल्युबल होगा। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा सॉल्युबल होगी। तो दैट गैस का जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? उस गैस के मोलर मास की, तभी क्या होगी वो उसमें सॉल्युबल होगी। होगी कि नहीं होगी? ठीक है, ठीक है। Yes. अब नेक्स्ट, मैंने प्रॉमिस किया था हेनरी लॉ के बारे में सिर्फ आपको क्या देंगे, एक बेसिक आइडिया दूंगी। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो क्या होता है मेरा हेनरी लॉ, जैसे अभी पढ़ाया, जैसे आपको हिंट ही दे देती हूँ। अभी मैंने बोला कि गैसेस आर सॉल्युबल इन लिक्विड, तो मेरे को बताओगे? लाइक देखो, मैंने बोला है कि इतना ही पढ़ाऊंगी, तो मैं तो भाग गए हैं। यूं नहीं है कि मैम क्वेश्चन भी करा सकती हैं। अब ना लाइक एक रूल, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी मैं सबसे लास्ट में किया करूंगी, लास्ट के 10 मिनट। अगर उसके दौरान कोई भाग गया तो समझ लो उसका गया, और मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास। आप देखो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में। अब तुम भाग के दिखाओ, भागना है तो भागो। तुम्हारा खोएगा। हाँ बोल, अब ये मत कहियो गलती से कर दिया, बोल।
गलती से कर दिया। हाँ, तो हेनरी लॉ क्या होता है? अभिनय Yes, अभिनय ma'am. अभी मैंने अभी बताया था, क्या? बोलो क्या बताया था? दैट लाइक क्यों सॉल्युबल है गैसेस हमारी लिक्विड में, तो क्या था? एक प्रेशर का एक रिलेशनशिप बताया था। हाँ सुहानी बेटा बोलो। हम क्यों अगर गैस का मोलर मास gas dissolved by होगा तो liquid in सोल्यूबल proportion to the pressure of a gas upon the liquid में dissolve। है ना, तो हम क्या सकते हैं, इसी यही चीज होती है हमारी हेनरी लॉ में। ठीक है, ठीक है, यही भी क्या होती है हमारे हेनरी लॉ में। ठीक है ना? मैम आपका म्यूट हो गया है, कृपया अनम्यूट करें। हाँ तो बोलो। तो अभी मैम मैंने क्या बोला, लाइक इक्वल मास होना चाहिए, इक्वल प्रेशर होना चाहिए। जब ma'am. मास और प्रेशर इक्वल है तो हम लिख सकते हैं ना, मास इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना? Yes. है ना? तो हेनरी Yes, लॉ क्या ma'am. कहता है कि अगर किसी गैस का इक्वल मास हो और इक्वल प्रेशर हो तो वो सॉल्युबल होगा। चलो भैया, तो इसीलिए मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं? एक कांस्टेंट कांस्टेंट लगाते हैं। अब यही कांस्टेंट क्या होता है? हेनरी कांस्टेंट। चल गलत, पता था ऐसे होता है हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट नहीं होता, ये बताएंगे हेनरी कांस्टेंट क्या होता है, लंबा प्रोसेस है, बाद में बताएंगे। टिल देन आप लोगों की लाइक क्वेश्चंस पूछो। लाइक पहले ये बताओ कल किस किस के क्वेश्चंस हो गए, नहीं हुए तो मैं कराती हूँ। अब कराऊं? मैंने तो बता दिया, Yes, करा दो। ma'am. चल क्वेश्चंस करा दिए सारे। Yes, ma'am. हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है, हम क्वेश्चन करा सकते हैं। बट प्रॉमिस मी कि आज जो क्वेश्चंस दूंगी वो खुद करके आओगे, करके Yes, आओगे ना? ma'am. चलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो पढ़ो इसको। क्या है? कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है? 0.2। ठीक है, अब आपको मोलैलिटी निकालनी है सॉल्यूशन की, जिसमें मोलर मास दे रखा है सॉल्यूट का 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, 40 ग्राम पर मोल। अब हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। मैंने क्या बोला था आप लोगों को, कल भी समझाया था, हमारे पास एक चीज आ जाए तो दूसरी चीज तो आराम से निकाल सकते हैं ना। मैंने बोला Yes, ma'am. क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से 2 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बचे? 8। 8. Yes, ma'am. मेरा मोल फ्रैक्शन एक का दे रखा है तो दूसरे का निकाल सकते हैं ना, क्योंकि दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या होता है? 1 के बराबर होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। सॉल्यूट क्या दे रखा है तो सॉल्वेंट का निकल जाएगा, सॉल्वेंट का दे रखा है तो सॉल्यूट का निकल जाएगा, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सॉल्यूट का दे रखा है तो सॉल्वेंट का कितना होगा भाई? सॉल्वेंट का कितना होगा? 1 से 1 1 में minus 1 माइनस 0.2, तो ये 0.0. कितना हो जाएगा? 0.8, 0.8। ठीक है ना? अब मोलैलिटी निकालो। मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी क्या होता है भाई? मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, अब मोलर मास हमको दे रखा है सॉल्यूट का 40, दैट इज 40 ग्राम पर मोल, तो क्या हो जाएगा? 0.2 डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 40। इसको सॉल्व करो और निकालो, ये हो गया 4। ठीक है, 0, ये हो गया 25, है ना? तो 0.5 नहीं 24 पे, सॉरी, तो 6.62 करके आ जाएगा ग्राम पर मोल। ठीक है, ओके, 0.62। ठीक है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इजी था ना? पता नहीं करते नहीं शैतान कहेंगे। चलो Yes, अब नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट है आपका 42 पॉइंट ग्राम ऑफ Na2SO4 इज डिसॉल्व इन 400 ml वाटर। आपको फॉर्मेलिटी निकालना है, फॉर्मेलिटी निकालना है, तो पहले एक चीज निकालो, दूसरा तो तब भी निकल आएगी। पहले हम फॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं। तो फॉर्मेलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या है, मोल्स कैसे निकालते हैं हम? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास
डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास किसका है? N2SO4 का निकालोगे ना, 23 दूनी 46, 46 प्लस में 32 प्लस 32 प्लस में 64, कितना हो जाएगा? अगेन 142। ठीक है, डिवाइड करेंगे 0.1, 0.1 आ गया नंबर ऑफ मोल, 0.1 नंबर ऑफ मोल। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, अब हमको दे रखा है मिलीलीटर, मिलीलीटर में है, इसको लीटर में चेंज करेंगे। 1000 से डिवाइड किया तो क्या हो गया? क्या हो गया भाई? 0.4, 0.4 लिख दिया। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25 आ गया। दिस इज फॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला बताया था? फॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय वैलेंसी, क्योंकि फॉर्मेलिटी क्या था? नॉर्मेलिटी इनटू वैलेंसी ना, वैलेंसी फैक्टर है ना, यही तो बताया था। अब मेरा क्या है? नॉर्मेलिटी निकालना है। फॉर्मेलिटी 0.25, वैलेंसी कितनी है भैया? कितनी है? एक इसका आयन, एक इसका आयन, तो कितनी होगी? 0.25। ठीक है, पॉइंट इसको 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 2 5 जा 10, 0.125। ठीक है ना? यस मैम। हाँ जी, यस मैम। इसको निकालो चलो। यस मैम। चलिए बताइए इसको, इस क्वेश्चन को कोशिश करो करने की। चलो बताइए क्या होगा? कर दिया है मैम ये। 2 1 पॉइंट क्या हो गया? ये कर दिया है। ये कर लिया आप लोगों ने? ए आया? यस मैम। क्या बात है, वेरी गुड। चलो इसका बताइए, ऑक्सैलिक एसिड वाला, ये किया किसी ने? है? हम ये आवाज नहीं आ रही अब है। मैम नहीं किया है। किया है या नहीं किया? पहले ये बताओ, या फिर मैं कराऊं? मैम नहीं थी। चलो मैं करा देती हूँ। चलो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 250 ml ऑफ सेमी मोलर सॉल्यूशन। सेमी मोलर सॉल्यूशन होता क्या है पहले तो ये बताओ मेरे को। सेमी मोलर सॉल्यूशन होता क्या है पहले ये बताइए। चलिए बोलो। सेमी मीन्स, सेमी मीन्स हाफ, हाफ। एक होता है सेमी की जगह अगर मैं लिख दूं कि डेसी, डेसी मीटर मोलर सॉल्यूशन, तो उसका क्या मतलब होता है? अरे बोलो भैया। चलो पहले तो इसमें मोलैरिटी निकालो। चलो भाई मोलैरिटी का फॉर्मूला बताओ कोई मुझे। क्या हो गया? क्या होता है? ऐसे बोलते हैं ना, लाइक गिवन मास ऑफ कंपाउंड, इसका कंपाउंड का मास निकालेंगे। निकाल अगर दे रखा हो तो गिवन मास ऑफ दैट कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड एवरी सॉल्यूट इनटू में वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? इन लीटर, अभी जस्ट किया था। ठीक है, अब इसमें मोलैरिटी कितना रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 250 ml ऑफ सेमी मोलर सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है? सेमी मोलर मींस इसका क्या करेंगे? हाफ। वेरी गुड, करो कितना आएगा? $125। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अगर मैं पूछूं इसका मास बताओ, H2 क्या है ये, सॉरी ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास बताइए कितना आएगा? बताइए। सेमी है तो इसका हाफ करेंगे, मिलीलीटर है तो लीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि हमको लीटर में चाहिए तो क्या करेंगे इसको 1000। तो अब करिए वे भी कितना होगा? कितना होगा ये? 25 का 100 40, राइट ना? सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? वही 4 आएगा है ना? 1/8
1/8 ही ले लें, इसको कोई दिक्कत तो नहीं? नो मैम। ये आया मेरा, ये क्या आया 1/8 क्या आया मेरा? मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ये मास ऑफ ऑक्सैलिक जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब हमको निकालनी है मोलरिटी, तो क्या करेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू में बोलो तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे तो आई थिंक इसका आंसर आना चाहिए 157.5 ग्राम। कितना आ रहा है आप लोगों का? सॉरी फिर नहीं, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट ही करो इसे, कैलकुलेट करके देखना, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। ये कैलकुलेट तो कर लो, दिक्कत क्या आ रही है? मैम 15.75 ग्राम आ रहा है। 15.75 ग्राम, इसमें ओके गुड, चलो गुड, अच्छी बात है। ठीक है ना, चलो आंसर क्या आएगा 15.75 ग्राम। किसी को नहीं समझ आया तो फिर से बताऊं? ये मैम एक बार फिर से। चलो भैया, ये क्या था, हमको मोलैरिटी निकालनी है, पहले हम मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड निकालेंगे। कितना होता है, कैलकुलेट करना था अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 250 ml ऑफ सेमी मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। पहले तो हम क्या करेंगे कि इसका मोलर वेट निकालना है, वो कितना होगा 1/2। अब सेमी मोलर है तो कितना हो जाएगा इसका कि 1/8 किसमें है ऑक्सैलिक एसिड 250 ml में सेमी मोलर सोल्यूशन का, इसका निकाल दिया हमने, क्या मोल निकाल दिया इस तरीके से, ठीक है। अब हमको हमारी मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। सेमी मोलर का मतलब क्या हो गया, एक तरह से यूं समझ लो कि हमारा 0.5, कितना 0.5, ठीक है। अब 0.5 में हम क्या करेंगे, मोल्स निकालो तो कितना हो जाएगा हमारा, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 0.5 इंटू 1/8 दैट इज 0.125 आ जाएगा, कितना मोल, ठीक है। अब सीधा फॉर्मूला लगाओ, मोल इंटू मोलर वेट दैट 0.125 इंटू, ये शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कि हमारा कितना हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो दैट इज 125, इसका करो तो 15.75 आएगा। तुमने बच्चे दूसरे शॉर्ट, मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, फिर से इसको क्या करेंगे, एक बार खुद ट्राई करना, ठीक है, खुद भी ट्राई करो, अगर नहीं आता है तो फिर मैं फिर बता दूंगी। ये वाला हुआ किसी का? यस मैम 30% है मैम। 30% सबका, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को मिल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। मैं ट्राई करूंगी मोलैरिटी फॉर्मेलिटी सबके क्वेश्चन आपको दे दिए जाए, फिर करना प्रैक्टिस और फिर मेरे को बताना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आराम करो, मैम बाय बाय, मैम। गुड नाइट, गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। बाय Good मैम। night, ma'am.